प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और आज हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों इतिहास का मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है आपके सामने अर्धवार्षिक का। और इस पेपर को हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिएगा और जो भी चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आप इतिहास की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो महेंद्र ब्यावर कोचिंग प्ले स्टोर से एप्लीकेशन है अपना महेंद्र ब्यावर कोचिंग, आप डाउनलोड कर लेना इसको, ठीक है। महेंद्र ब्यावर कोचिंग ये ऐप है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। वहां पर मैं कंप्लीट तैयारी करवा रहा हूं इतिहास की, तो आप सभी विद्यार्थी जो है वो ऐप ज्वाइन कर लेना, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्रैश कोर्स के अंदर वहां पर मैं कंप्लीट करवा रहा हूं तैयारी आपके, जैसे चैप्टर वाइज चैप्टर को, हर चैप्टर को समझाना है, ठीक है। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इसके अलावा साथ ही वहां पर बुलेट क्लास, मैराथन क्लास और पीवाईक्यू जितने भी है वो सब को मैं कवर करवा रहा हूं, तो आप ज्वाइन कर लेना क्रैश कोर्स, ठीक है। चलो ये ऐप है, चलो स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इतिहास का पेपर पूर्णांक 80 और इस प्रकार से आपके सामने कुछ ये निर्देश दे रखे हैं, निर्देश को पढ़कर आप आंसर करने का प्रयास करें। और हमारे सामने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, तो आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर आप लिखना है। और इधर 6 अंक दे रखा है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव आपके 6 रहने वाले हैं और एक एक नंबर के अंदर ये पूछे हैं, तो आप सभी आंसर करने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कहां से मिले हैं ये बताना आपको। रोपड़, कालीबंगा, सोरतुगुई, बनावली दे रखा है, तो फटाफट इसका आंसर करिएगा प्यारे विद्यार्थियों। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जूते हुए खेत के साक्ष्य में कहां से मिलते हैं, जल्दी से इसका आंसर आप सभी विद्यार्थी करिएगा, जल्दी से जी। तो सभी ने, मुझे लग रहा है सभी विद्यार्थियों ने आंसर सही दिया होगा। जूते हुए खेत के साक्ष्य वो हमें कालीबंगा से मिले हैं, और कालीबंगा आपके जो है वो राजस्थान के अंदर है प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का एक जिला है हनुमानगढ़, वहां पर ये कालीबंगा है। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी जिसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी था, घग्गर नदी के किनारे ये विकसित हुई। यही से हमें भूकंप की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी? भूकंप की सबसे पहले जानकारी हमें इसी सभ्यता से मिलती है, ठीक है। और यहाँ से हमें जो है क्या मिला प्रिय विद्यार्थियों, इसमें यहाँ 7 हवन कुंड, शल्य चिकित्सा की जानकारी, ठीक है। शल्य चिकित्सा की जानकारी भी हमें यही से मिलती है। और वैसे यही स्थल है कालीबंगा, जिसकी खोज 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने करी थी। खोज इसकी कब हुई थी? 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने करी थी। और इसका जो उत्खनन कार्य है वो 1960 से 1969 में बीबीलाल बीके था अपन ने किया था। और कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी एलपी टेस्टोरी ने दी थी। और ये वही स्थल है जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, यानी कि काले रंग की चूड़ियां। ये किसका अर्थ होता है? कालीबंगा का, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, ये किसका अर्थ होता है? तो कालीबंगा का प्रमुख शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है कालीबंगा का? काले रंग की चूड़ियां। ये थोड़ा कुछ हैग हो रहा है, इस वजह से सही लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, काले रंग की प्रमुख चूड़ियां। तो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल भी आंसर हो जाएगा हमारा कालीबंगा। बाकी रोपड़ का है, रोपड़ पंजाब के अंदर है प्यारे विद्यार्थियों। ये स्थल का है, रोपड़ पंजाब के अंदर है, ध्यान रखना आप सभी। और सोरतुगुई अफगानिस्तान के अंदर है। और यहां से हमें नेहरू के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? नेहरू के साक्ष्य। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि नेहरू के साक्ष्य में कहां से मिलते हैं, तो नेहरू के साक्ष्य प्यारे विद्यार्थियों अफगानिस्तान का एक स्थल है सोरतुगुई, यहां से हमें नेहरू के साक्ष्य मिलते हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं, तो नेहरू के साक्ष्य यहां से मिलते हैं सोरतुगुई से। यहां ऑप्शन में दे रखा बनावली। बनावली से क्या मिला? मिट्टी से बने बेल के प्रतिरूप। पूछा जाए कि मिट्टी से बने बेल के प्रतिरूप कहां से मिले, तो मिट्टी से बने बेल के प्रतिरूप, याद रखना आप सभी विद्यार्थी, मिट्टी से बने बेल के प्रतिरूप। मिट्टी से बने बेल के प्रतिरूप हमें कहां से मिलते हैं, तो ये मिलते हैं आपके बनावली हरियाणा से। बनावली स्थल हरियाणा के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है। और चोलिस्तान पाकिस्तान के अंदर है, वहां से भी हमें मिलते हैं मिट्टी से बने बेल के प्रतिरूप। तो ये कुछ आप फैक्ट हैं जो ये याद रखना। अब देखो मैंने यहाँ पर 4 तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए हैं। मैंने कहा कि अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले, तो आप कालीबंगा करके आई हो। अगर आपको पूछा जाए कि नेहरू के साक्ष्य कहां से मिले, तो आप अफगानिस्तान के सोरतुगुई करके आना। अगर यहां से पूछे कि आपको यहां पे पूछे कि जलाशय के प्रमाण कहां से मिले, ये नहीं लिखा है मैंने, चलो लिख लीजिएगा आप सभी, जलाशय के प्रमाण। अगर पूछे ना जलाशय के प्रमाण कहां से मिले, तो जलाशय के प्रमाण हमें मिले प्रिय विद्यार्थियों गुजरात का एक स्थल है धोलावीरा। या दे नहीं रखा है वैसे, मैं फिर भी बता देता हूं आप सभी को, धोलावीरा। अब देखो पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तो मैं इस तरीके से एक्सप्लेन जो कर रहा हूं वो उनको पसंद आ रहा है। अब कुछ ऐसे ही हैं जिनको तो पढ़ने से मतलब ही नहीं है, वो कह रहे कि ये क्या फालतू बातें जो है वो यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। तो ये फालतू बातें नहीं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बातें प्यारे विद्यार्थियों। जब मैं इनको मुंह पे याद कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। और ये मैं मुंह पर याद करता हूं, मैं उन्हीं बिंदु को याद रखता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। तो आप भी प्यारे विद्यार्थियों ये बिंदु जरूर याद रखना। अब जैसे मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन के तहत देखो, मैंने 4 प्रश्न मैंने बताए अच्छे से आप सभी को। मैंने क्या बताया कि अगर जूते हुए खेत के साक्ष्य पूछे तो आप क्या करके आएंगे? कालीबंगा करके आएंगे। यहाँ पर अगर दे रखा होगा मिट्टी से बने बेल के प्रतिरूप कहां से मिले, अगर प्रश्न यही बन जाए एग्जाम में, मिट्टी से बने बेल के प्रतिरूप कहां से मिले, मिट्टी से बने बेल के प्रतिरूप, तो आप क्या करके आओगे? बनावली।
मिट्टी से बने बेल की प्रतिरूप बनावली हरियाणा से मिले। अगर मैं यही पूछूं कि आपके जलाशय के प्रमाण कहाँ से मिले, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है जलाशय, जलाशय के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं, तो जलाशय के प्रमाण एक स्थल है गुजरात का धोलावीरा, वहां से मिलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने एक बात और कही थी, यहाँ पे आपको जूते हुए मिट्टी से बने जलाशय का प्रमाण। तो ये कुछ आप फैक्ट हैं जो कि जरूर याद रखना आप सभी। बाकी यहाँ जूते हुए खेत की कालीबंगा से मिट्टी से सब बता दिया मैंने। नेहरू के साक्ष्य भी मैंने बताई थे, नेहरू के साक्ष्य एक स्थल है अफगानिस्तान के अंदर सोरतुगुई, वहां से मिलते हैं नेहरू के साक्ष्य। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने एक प्रश्न के तहत कुछ फैक्ट आपको दिए हैं। चलो आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। बाकी आप चाहते हैं कि भाई एक्सप्लेन मत करो, बस आप बता दो इसका आंसर क्या होगा, तो वैसे ही बता दूंगा मैं, मेरे क्या। ठीक है, वी सुतांकर कौन है, चिकित्सक थे या फिर पुरातत्वविद थे, तो ये संस्कृत विद्वान है, इतिहासकार। तो वी सुतांकर आपने तीसरा चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, बंधुत्व जाति तथा वर्ग, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा प्रिय विद्यार्थियों महाभारत। तो वी सुतांकर जो है वो संस्कृत के विद्वान थे और इन्हीं के नेतृत्व में जो है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो है वो तैयार हुआ था 1919 के अंदर, एक परियोजना। ठीक है, आप याद रखना। तो वी सुतांकर कौन थे, तो ये संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला देखो, गांधार कला। आगे पूछा है कि गांधार कला धर्म से संबंधित है, किस, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। तो गांधार कला का जो संबंध है वो यहाँ पे बौद्ध धर्म से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है। सिख पंथ के 10वें गुरु कौन है, गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद, गुरु गोविंद गिरी, गुरु रामदास। तो सिख पंथ के 10वें जो गुरु है वो आपके गुरु गोविंद गिरी हो जाएंगे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, याद रखना। इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अबुल फजल मुख्यतः दरबारी इतिहासकार था, किसका था, बाबर का था, अकबर का था, शाहजहां का था या हुमायूं का था। तो अबुल फजल, ए से अबुल फजल, ए से अकबर, आप याद रखना। तो अबुल फजल यहाँ पर जो है वो अकबर का जो है वो प्रमुख दरबारी इतिहासकार था। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए, यहाँ पे पूछा जा रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए, गए कब। आपको पता है भाई महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, 1893 में गए थे। कब गए थे, 1893 में। लेकिन वापस कब आते हैं, वापस आते हैं 1915 में। कब आते हैं वापस, 1915 में। तो ये बिंदु आप जरूर याद रखना, गए थे 1893 में, वापस आते हैं 1915 के अंदर। ठीक है, और फिर आपको पता ही होगा प्रिय विद्यार्थियों 1917 में वो चंपारण किसान आंदोलन होता है। ठीक है, वो कुछ फैक्ट है वो आप महात्मा गांधी वो चैप्टर वाला है ना, उसमें हमने पढ़ा है। नेक्स्ट आगे देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी और इसका प्रमुख जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्यारे विद्यार्थियों मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला। तो आप याद रखना यहाँ पे मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ये मोहनजोदड़ो का प्रमुख शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, मृतकों का टीला, इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो कहाँ है वर्तमान में, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के अंदर है और किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। ये भी आप जरूर याद रखना। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं खालिस्तान में हैं, तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं प्रिय विद्यार्थी वो त्रिपिटक में है। किसमें है, त्रिपिटक में। आपको पता होगा बौद्ध धर्म में त्रिपिटक में है, त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक है कौन कौन से, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। अगर इन तीनों में बात करें तो फिर विद्यार्थियों महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं त्रिपिटक में है, आप ऐसे कर सकते हैं। और त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो इसमें देखो 3 प्रकार के त्रिपिटक, एक में सुत्त पिटक हो जाएगा, सुत्त पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। थोड़ा यहाँ पे हैग हो रहा है, इस वजह से मेरे लिखने में समस्या हो रही है। देखो मैं बता रहा हूँ, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, इन तीनों में जो शिक्षाओं का संग्रह वो सुत्त पिटक में है। तो यहाँ पे आप त्रिपिटक भी आंसर कर सकते हो, इसके अलावा ओब्लिक लगा के आप सुत्त पिटक भी आंसर लिख सकते हो, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। ठीक है, विनय पिटक में तो क्या है, वो नियमों का संग्रह है। ठीक है, शिक्षाओं का संग्रह सुत्त पिटक में मिलेगा, तो ये ध्यान रखना। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तेवनियर ने कम से कम जो है यहाँ पे बाहर भारत की यात्रा की, तो जो बैप्टिस्ट तेवनियर उनकी बात हो रही है, प्रमुख इतिहासकार, और इन्होंने कम से कम जो है भारत की यहाँ पे 6 बार यात्रा की, आप लिख सकते हैं। ठीक है, अमुक्त माल्याति खालिस्तान की रचना, ये कृष्णदेवराय की रचना है। जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें आप देखेंगे कृष्णदेवराय का संबंध जो था वो किस वंश से था, देखो एक बार सोचो, संगम सुर, तुलु वंश से। तो कृष्णदेवराय जो है इनकी प्रमुख रचना है अमुक्त माल्यद, ये विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश से संबंधित थे। ठीक है, और फिर अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के खालिस्तान व्यापार को बढ़ावा दिया, तो यहाँ पे आप कपास कर देना, इसमें आंसर क्या करोगे, कपास। ठीक है, अमेरिकी गृह युद्ध जो 1861 में चलता है ना, अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के जो है यहाँ पे कपास के व्यापार को यहाँ पे बढ़ावा दिया है। ठीक है, अवध को बंगाल आर्मी की क्या कहते हैं, तो अवध को बंगाल आर्मी की यहाँ पे पौधशाला कहा जाता है, इसमें आंसर कर देना फिर विद्यार्थियों, अवध को बंगाल आर्मी की क्या कहा जाता है, पौधशाला। ठीक है, आप लिख सकते हैं पौधशाला। ठीक है, पौधशाला कर देना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पहली बात तो प्रश्न देखो ऐसे पूछा जाएगा, लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो लाहौर अधिवेशन याद रखना, लाहौर जो अधिवेशन है वो 1929 में हुआ था। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आप करके आइएगा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब कुछ सही जोड़ी हमें बनानी है, अब देखिएगा आगे क्या दे रखे हैं प्रश्न। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर आगे देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों,
हाँ, सही जोड़ी बनाइएगा। देखो अलेक्जेंडर कनिंग, इधर ए और इधर ब, इस प्रकार से दे रखे हैं खंडवाई, तो आप देखिए फटाफट। अलेक्जेंडर कनिंगम, मेगसनी, ऋषभदेव, अल्बिरूनी, दीवान लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये प्रमुख इतिहासकार हैं। और इधर प्रमुख आप देख सकते हैं, और इनकी पुस्तकें भी दे रखी हैं, बाकी इनके संबंध में कुछ और फैक्ट हैं। तो देखो अलेक्जेंडर कनिंगम सब जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अलेक्जेंडर कनिंगम कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे वो भारतीय पुरातत्व के जनक थे। कौन थे? भारतीय पुरातत्व के जनक। तो इसमें से कर देंगे। मैगसनीज की पुस्तक का नाम यहाँ पे इंडिका दे रखा, तो इसमें इंडिका कर दोगे, ठीक है। बाकी ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जो थे वो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। और अल्बिरूनी की पुस्तक का नाम यहाँ पे किताब उल हिंद है, याद रखना। और दीवान जो है, दीवान ये आपके वित्तीय व्यवस्था का देख करते हैं, वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करते हैं, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ये इस्तेमारी बंदोबस्त इन्होंने शुरू किया था, ठीक है, 1793 के अंदर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मिलान कर देना। प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ रहा होगा मैंने किस तरीके से यहाँ पे मिलान किए हैं। देखो अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व के जनक कहते हैं। मैगसनीज की पुस्तक का नाम यहाँ पे इंडिका है। और ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और अल्बिरूनी जो है वो यहाँ पे अल्बिरूनी जो है इन्होंने किताब उल हिंद लिखी थी, ठीक है, अरबी भाषा में। और दीवान जो है वो वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करते हैं। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन्होंने इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू किया था 1793 के अंदर, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है प्रिय विद्यार्थियों, इसको अच्छे से देख लेना आप सभी। और बाकी आगे देखो निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द या एक वाक्य में लिखिएगा उत्तर। यहाँ पे 7 अंक का दे रखा है। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों में अब आंसर लिखना है। तो इसमें यहाँ पे पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस पशु की पूजा की जाती थी हड़प्पा सभ्यता के दौरान। तो वहां पर जो है यहाँ पे वृषभ की पूजा की जाती थी। वृषभ यानी कि जो बेल होता है ना, बेल, ठीक है, बेल की जानकारी में मिली है। तो यहाँ पे बेल की पूजा की जाती है प्रिय विद्यार्थियों, वृषभ या बेल कर सकते हो। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? तो आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है मनुस्मृति। कौन सा है? मनुस्मृति, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे मनुस्मृति करके आई हो। मनुस्मृति में यहाँ पे लिखवा रहा हूं, तो है कैसे हो रहा है ये पता नहीं। मनुस्मृति आप करके आई हो, ठीक है, मनुस्मृति, ओके। उसी प्रकार से सुदर्शन जेल का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? वैसे सुदर्शन जेल का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? चंद्रगुप्त ने करवाया था। इसका निर्माण चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया था, चंद्रगुप्त ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जीर्णोद्धार किसने करवाया था? जीर्णोद्धार। अब जीर्णोद्धार का मतलब होता है एक तरीके से पुनः निर्माण। तो पुनः निर्माण यहाँ पे करवाया था। यहाँ पे आपको करना होगा रुद्र दमन। क्या करना होगा? रुद्र, इतना कैसे है गोरा, रुद्र दमन आप करके आई हो, ठीक है, रुद्र दमन या स्कंदगुप्त। छोटा गणराज्य किसे कहा गया है? छोटा गणराज्य प्रिय विद्यार्थियों एक तरीके से आप मानो छोटा सा कोई गांव, ठीक है, गांव को कह सकते हो। छोटा गणराज्य किसे कहा गया? एक तरीके से गांव को, ठीक है। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई थी? 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी 1813 के अंदर, ठीक है, 1813 आप यहां पे करके आई हो। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? मैंने देखो संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा, मतलब स्थायी अध्यक्ष पूछा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप करके आओ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मत कर देना, क्योंकि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और याद रखना संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो डॉक्टर BN राव, ठीक है, BN राव, ये याद रखना। अनुच्छेद 356 क्या है? ये आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 आप लिख सकते हैं ये भारतीय संविधान का एक प्रमुख प्रावधान है। अनुच्छेद 356 क्या है? तो आप लिखेंगे ऐसे कि ये भारतीय संविधान का प्रमुख एक प्रावधान है जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 356 के तहत जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ये याद रखना, बस ये लिख देना आप। चलो अब फिर हम आगे बात करते हैं, सत्य असत्य कथन को देखते हैं। और ये देखो निम्नलिखित में से सत्य असत्य कथन की यहाँ पे पहचान आपको करनी है, ठीक है। और बताओ देखे प्रभावती गुप्त, सत्य असत्य बताना आपको। यहाँ पे बताओ क्या दे रखा है? प्रभावती गुप्त वाकाटक वंश की राजकुमारी थी। बिल्कुल सही बात है। ये जो प्रभावती गुप्त थी वो आपके यहाँ पे वाकाटक वंश का शासक था। क्या नाम था? हाँ, वाकाटक वंश की प्रमुख ये राजकुमारी थी, ठीक है। वाकाटक वंश के शासक थे रुद्रदमन, उसकी हाँ ये पुत्री थी। तो आप प्रभावती गुप्त जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखा है, वाकाटक वंश की राजकुमारी थी। धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार की विवाह का वर्णन है, बिल्कुल सही माने गए हैं। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से 4 प्रकार की विवाह उत्तम माने गए हैं, ठीक है। सती प्रथा का वर्णन निकेतन ने किया था, बिल्कुल ये भी सही है। और अपार एक नयनार संत थी, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने 2 प्रकार के संत देखे थे, एक तो अलवार संत, एक नयनार संत। अलवार जो संत थे, अलवार विष्णु भगवान को मानते हैं और नयनार शिव भगवान को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं। तो यहाँ पे अलवार जो है वो स्त्री, अलवार स्त्री का नाम हमने देखा था ऐसे अलवार ऐसे अंडाल, और नयनार स्त्री जो थी वो करिकल अमायर थी। तो यहाँ पे करिकल दे रखा है, करिकल क्या दे रखा है कि करिकल अपायर,
ठीक है। करिकल अपायर इस नैनार स्त्री थी, एक नैनार संत थी, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो अपार एक नैनार संत थी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। स्त्री का नाम है ये, संत है, स्त्री संत। विजयनगर के देवता विठल भगवान शिव के रूप में माने जाते हैं, नहीं, विरूपाक्ष मंदिर है विजयनगर में और ये भगवान विष्णु के रूप में ये माने जाते हैं, तो यहाँ पे भगवान शिव नहीं होगा, ये कथन अपना असत्य हो जाएगा। यहाँ पे पूछा क्या सत्य असत्य, तो ये असत्य हो जाएगा। बाकी सब सही है, इसमें आप सभी में सत्य सत्य लगा देना, ठीक है, ये असत्य हो जाएगा। पेशकश जो है यहाँ पे मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट थी, हाँ ये सही है, ये भी सत्य हो जाएगा। बस इसमें एक ही गलत है, आपका ऑप्शन नंबर ये दे रखा है आपके कितना, 5 ऑप्शन, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख 4 नगरों के नाम बताओ, ये पूछा है 4 नगरों के नाम। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के 4 नगर आप कोई भी बता सकते हो, आपको जो भी याद हो, जैसे रोपड़ लिख सकते हो, आप आलमगीरपुर लिख सकते हो, आप हड़प्पा लिख सकते हो, मोहनजोदड़ो लिख सकते हो, चौहंदड़ो लिख सकते हो, बनावली लिख सकते हो, लोथल लिख सकते हो, कोई भी जो भी, कालीबंगा लिख सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे 4 नगरों के नाम बताने हैं, आप कोई भी लिख दो इसके अंदर, ठीक है, चाहे लोथल, धोलावीरा, सूदकोटा, रंगपुर, नागेश्वर, चाहे आपके बनावली, मितथल, राकीगढ़ी, भगवानपुर, या चाहे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो, बालाकोट, कोटदीजी, डाबरकोट, कोई भी आप लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बस आज के लिए इतना ही, और ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कवर करवाए हैं। बाकी बड़े क्वेश्चन हम और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अच्छे से मैं कवर करवा दूंगा। बाकी क्लास हमारे ऐप पर भी चल रही है, तो महेंद्र वेवर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके प्यारे विद्यार्थियों क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। बाकी मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर प्यारे विद्यार्थियों आप जिनके भी सब्जेक्ट हैं, मान लो बहुत सारे विद्यार्थी देख रहे हैं, किन्हीं के जो है यहाँ पे भूगोल सब्जेक्ट होगी, कईयों के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होगी, तो ये आप बुक का ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है प्यारे विद्यार्थियों, 8955661301, ठीक है। ये देखो भूगोल की बुक है, ये आपके सामने नजर आ रही है, ये भूगोल की नोट्स बुक है, आप घर मंगवा सकते हैं इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके। इसकी प्राइस क्या है मैं सब कुछ वहां पर बता दूंगा, मैसेज कर देना, आप सभी वहां पर टेक्निकल जो टीम है वो आपको बता देगी, मैसेज कर दो, और इसका पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना होगा, ठीक है। और बाकी ये देखो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, ये राजनीतिक विज्ञान की, तो ये हस्तलिखित नोट्स बुक है, पीछे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे मोस्ट, और पेपर इससे ही बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, बस इसको पढ़ लेना अच्छे से, बाकी मेरी क्लास डेली अटेंड करो, ठीक है। बस तो इसका ऑर्डर आपको कहां से करना होगा, मैसेज करना, ये घर पर आ जाएगी, आपके घर पर आ जाएगी, ऑनलाइन मैसेज कर देना, ठीक है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना और फिर ऑर्डर कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, मिलेंगे फिर आपको और किसी नए टॉपिक के साथ। बाकी आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी कंप्लीट तैयारी करवा रहा हूँ, ओके, ठीक है।